Hello everyone. Today we are going to complete our chapter Kesa Puraskar. Okay, so first of all, I'll read the portion which we are going to study today. Okay, in page number 23, third paragraph, we are going to start from the third paragraph of page number 23. गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के टाट पाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए। गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था। गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। एक बार गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा के साहित्य को मूल रूप में पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे अपनी नाई से ही बांग्ला भाषा सीखने लगे। सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते और स्वयं जमीन पर बैठते। 2-3 दिन तो पत्नी देखती रही, फिर बोली, इतने बड़े आदमी होकर आप नाई के पैरों में बैठते हैं, क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता? गोखले बोले, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है। गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं है। ऐसे उच्च विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बुद्धिमान थे। महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। वे समय समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे। सो दिस वाज द पोर्शन ऑफ टुडे। गरीबी, poverty, कचोटना, to make unpleasant, अंग्रेज, English, अफसर, officer, टाट to live in splendor, खर्च, expense, जांच आयोग, enquiry commission, गवाही, evidence, निर्भीक, without fear, आंकड़े, digits, स्वास्थ्य, health, शिक्षा, एजुकेशन, धनराशि, फंड, साहस, डेयर, समानता, इक्वालिटी। व्यवहार, बिहेवियर, ज्ञान, नॉलेज, श्रद्धा, रेस्पेक्ट, सम्मान, रेस्पेक्ट. So श्रद्धा and सम्मान both have the same meaning, respect. Then नाई, barber, बिठाना, emplace, जमीन, floor, संकोच, hesitation, सिखाने वाला, the person who is teaching, सीखने वाला, the person who is studying, न्यायप्रियता, love for justice, प्रभावित, impressed, राजनैतिक गुरु, political mentor, सलाह, opinion. So these are the difficult word meanings. Now we will study the chapter. Okay, so we got the difficult words meaning and now we will discuss the portion. गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती. So इंडियन पीपल्स की जो पोवर्टी है, गरीबी है, इससे गोपाल कृष्ण गोखले really unpleasant day. He was unpleasant because of the poverty of Indians. उन्होंने अंग्रेज अफसरों के टाट पाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया. So he raised his voice against the British officers because of their
splendor life. Okay, they live a splendor life, and because of that, he raised his voice against them. जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा. So when this became a big issue, the British government established one enquiry commission, जांच आयोग, enquiry commission बिठाना पड़ा उन्हें. इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए. He went to England to give the evidence in front of the commission. इस गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे. निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े. So without fear he presented all the expenditure, all the expense of English officers or the British officer in front of the commission, and also he told that भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं. So the cash, the fund provided for Indian people's health and shiksha, means education, health and education, that fund also, that cash also they are using for their comfort. उस समय भारत में ब्रिटिश राज था. सो एट दैट टाइम इन इंडिया इट वॉज ब्रिटिश रूल, एंड उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था. सो एट दैट टाइम टू से समथिंग अगेंस्ट देम, इट वॉज ए डेयर थिंग. सो ही डिड इट. गोपाल कृष्ण गोखले डिड दैट डेयर थिंग. गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे. नाउ we can understand the behavior. How was the behavior of Gopal Krishna Gokhale? Gopal Krishna छोटे बड़े सबके साथ. So he behaved to all, means to the elders and to the youngsters. To all he behaved in a same manner. उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था. गोपाल कृष्ण गोखले के हृदय में, in his heart, it was full of respect towards the teacher. एक बार गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा के साहित्य को मूल रूप में पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई. So once he wished to read the Bangla literature. वे अपने नाई से ही बांग्ला भाषा सीखने लगे. So he don't know बांग्ला भाषा, बांग्ला लैंग्वेज जो है उन्हें पता नहीं था. So he have to study that language at first. So he started to study Bangla language from his barber नाई. सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते थे और स्वयं जमीन पर बैठते थे. So when the class is going on, when he studies Bangla language, what did he do? He emplaces his नाई or the barber on the chair and he will sit on the floor. 2-3 दिन तो पत्नी देखती रही, फिर बोली, इतने बड़े आदमी होकर आप नाई के पैरों में बैठते हैं, क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता? So 2-3 days his wife faced on it, and after that she asked to Gokhale that you are an excellent person and you are sitting on your barber's feet, don't you feel hesitated? Gokhale बोले. So his reply was, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है. So the place of that person who is teaching will always higher than the person who is studying. Okay, it means the position of teacher will be always high. गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं है, ऐसे उच्च विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के. So in his opinion, we can't study anything without giving respect to the teacher. Such an excellent mind was his, or higher thought was his. गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बुद्धिमान थे. He was very intelligent. महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे. महात्मा गांधी was impressed by his
love towards justice and passionate personality, and also he accepted him as his political mentor. वे समय समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे. So he asked opinion from Gokhale. Okay, so this was our chapter. We have completed our chapter.